अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इस टेंस में मेन फॉर्म के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इनका यूज किया जाता है। क्या इसका रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या एग्जाम्पल है? मैं काम कर चुका हूं, आई हैव डन द वर्क या आई हैव वर्कड। हमने तुम्हें देख लिया है, वी हैव सीन यू। मैंने उसे एक किताब दी है, आई हैव गिवन हिम अ बुक। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, दैट गर्ल हैज परचेज्ड अ स्कूटी। वो यहां आ चुका है, ही हैज कम हेयर। तुम उससे मिल चुके हो, यू हैव मेट हिम। वो उसके साथ गांव चले गए हैं, दे हैव गॉन टू विलेज विद हिम। मैं इस कंपनी में जॉब कर चुका हूं, आई हैव डन अ जॉब इन दिस कंपनी। ठीक है। क्या नेगेटिव है इसका? रूल की बात करें, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देता हूं, यहां कोई नहीं आया है, नो वन हैज कम हेयर। मास्टर जी ने पाठ नहीं पढ़ाया है, द टीचर हैज नॉट टॉट द लेसन। अर्नवी ने पैसे नहीं लिए हैं, अर्नवी हैज नॉट टेकन द मनी। उसने मेरी कई बार मदद नहीं की है, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी मैनी टाइम्स। पिताजी ऑफिस से नहीं आए हैं, फादर हैज नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है, हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या तुमने वो कार बेच दी है, हैव यू सोल्ड द कार। वो दोनों कहां गए हैं, वेयर हैव दे बोथ गोन। क्या वो गांव चला गया है, हैज ही गॉन टू विलेज। क्या पिताजी डिनर कर लिए हैं, हैज फादर टेकन डिनर। तुम कहां से आए हो, फ्रॉम वेयर हैव यू कम या फिर वेयर हैव यू कम फ्रॉम। ठीक है। उसने MBA किस कॉलेज से किया है, फ्रॉम विच कॉलेज हैज ही कंप्लीटेड MBA। वो ये ड्रेस किस दुकान से खरीदा है, फ्रॉम विच शॉप हैज ही बॉट दिस ड्रेस। ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। WH फैमिली प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देता हूं, क्या इस घर में कोई नहीं आया है, हैज नो वन कम इन दिस हाउस। तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड। किसने दुकान से किताबें नहीं खरीदी हैं, हु हैज नॉट बॉट द बुक्स फ्रॉम द शॉप। पिताजी इस बारे में किससे बात नहीं किए हैं, टू होम हैज फादर नॉट टॉक्ड अबाउट इट। वो इनमें से कौन सी कार नहीं चलाया है, विच कार ऑफ दीज हैज ही नॉट ड्राइवन। क्या तुमने इस कॉलेज से परीक्षा पास नहीं की है, हैव यू नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस कॉलेज। ठीक है। क्या वो अपना होमवर्क पूरा नहीं किए हैं, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब बात करते हैं यूज ऑफ सिंस और फॉर। ठीक है। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए यानी ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। सिंस का यूज
निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock एक्सेट्रा। ठीक है, सिंस 1998, 2005, 2009, 2012 एक्सेट्रा। सिंस मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, सैटरडे, कुछ भी। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड या फिर सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, सिंस माय डैड वाज बॉर्न। ठीक है, अब फॉर का यूज जो है अनिश्चित समय के लिए यानी ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, जैसे फॉर 2 seconds, फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एक्सेट्रा। फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर अ मैनी डेज, है ना, फॉर आवर्स, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्रा। समझे?